नमस्कार, सीमांचल की आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति शुक्ला। पटना में परीक्षा देने आई एक छात्रा होटल में कमरा लिया ताकि सुरक्षित रह सके, लेकिन रात होते होते होटल ठहरने की जगह कम और खतरे का अड्डा ज्यादा लगने लगा। आरोप है कि होटल मालिक का ड्राइवर आधी रात छात्रा के कमरे में घुस जाता है, हाथ पकड़कर जबरन ले जाने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ होटल के कुछ कमरों में कथित शराब पार्टी चल रही थी। अब सवाल यह है कि बिहार में होटल चल रहे हैं या नो रूल्स जोन, जहां सुरक्षा भगवान भरोसे और सिस्टम नींद में दिखता है। देखिए ये रिपोर्ट। पटना का रूपसपुर थाना क्षेत्र, जहां एक होटल में ठहरी छात्रा की रात डर में बदल गई। पॉलिटेक्निक परीक्षा देने आई छात्रा अपने पिता के साथ होटल में रुकी थी, लेकिन आरोप है कि देर रात होटल मालिक का ड्राइवर बिना अनुमति कमरे में घुस आया। आरोप है कि ड्राइवर ने छात्रा का हाथ पकड़ा और जबरन ले जाने की कोशिश की। गनीमत रही कि पिता की नींद खुल गई, शोर मचा, लोग जुटे, वरना ये घटना किसी बड़े हादसे में बदल सकती थी। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, आरोपी को हिरासत में लिया गया, पूछताछ शुरू हुई, लेकिन कहानी सिर्फ छेड़खानी तक सीमित नहीं रही। पीड़िता के पिता का आरोप है कि होटल के कुछ कमरों में शराब पार्टी भी चल रही थी, यानी एक तरफ परीक्षा देने आए छात्र छात्राएं और दूसरी तरफ रात रंगीन करने का इंतजाम। अब सवाल यह है कि होटल में एंट्री के लिए आईडी चेक होती है, लेकिन नियत और नेटवर्क का कोई वेरिफिकेशन नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल सिस्टम पर है। अगर कोई भी होटल कर्मचारी आधी रात किसी लड़की के कमरे तक पहुंच सकता है, तो सुरक्षा किस चीज का नाम है? क्या होटल सिर्फ पैसे लेकर कमरा देने तक जिम्मेदार है, या मेहमानों की सुरक्षा भी उनकी जिम्मेदारी है? और अगर शराब पार्टी का आरोप सही है, तो फिर कानून का डर आखिर कहां गया? सोचिए, एक पिता अपनी बेटी को परीक्षा दिलाने दूसरे शहर लेकर आता है, लेकिन उसे सेंटर से ज्यादा चिंता होटल के कमरे की सुरक्षा की करनी पड़ती है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये सिस्टम का आईना है, जहां सुरक्षा अक्सर बोर्ड पर लिखी मिलती है, जमीन पर नहीं। सर, हमें बेगूसराय से आए हैं। मेरी बच्ची का पॉलिटेक्निक का परीक्षा था। 11 बजे रात के इस होटल में हम रुके तो आधार कार्ड दिए और 1000 रुपया दिए, 103 नंबर हमको कमरा दिए। कमरा में जाके मैं 11 बजे सो गए। 12:48 के आसपास एक लड़का आया, दारू पिए एकदम था, मेरे रूम में घुस गया। वो मेरी बच्ची को हाथ पकड़ के बाहर निकाल रहे थे, बाहर निकलो बाहर निकलो। ये हमको नहीं उठाए, हम अपने आँख मेरा खुल गया तो उसको देखे तो हम बोले, क्या बात है, काहे तुम मेरे रूम में पैसे? बोला कि हम बेल बजाए इतना बार, तो आप काहे न उठे? तो हम बोले 1 बजे रात को तुम काहे बेल बजा रहा? तो लड़की कौन है तुम्हारे साथ में? हम बोले मेरा बेटी है। अगर तुमको दिक्कत था जी लड़की है, तो जिस समय हम एंट्री ले रहे थे उसी समय वेरीफाई कर लेते इसका भी आधार कार्ड। तो उसके बाद वो निकल गया था, हम उसका वीडियो बना लिए। फिर मेरा भतीजा बगल में रहता, उसको फ़ोन किया कि चिक्कू ऐसे ऐसे बात है, लड़का हमारे रूम में घुस गए। तू आया यहाँ पर, आया तो पूछा जो लड़का कौन है, तो वो बोला कोई नहीं। उसके बाद बोला कि एगो मालिक के साथ में आया है, ड्राइवर है। तो बोला कि उसका एंट्री तो होगा ना? तो बोला नहीं, वो बिना एंट्री का। हाँ, बिना एंट्री का। मेरा भी एंट्री नहीं किया हूँ। मेरा हमसे भी 1000 रुपया लिया रजिस्टर पर, खाली संतोष कुमार लिखवा के छोड़ दिया। मेरा घर कहाँ है, मेरा जिला कौन है, वो अभी भी वो रजिस्टर जिसका हम फोटो खींच लिए रजिस्टर का, एंट्री नहीं है वो रजिस्टर पर। तो बोला कहाँ है लड़का, तो ऊपर से उसको खोज के लाया। तो उसके बाद 112 को फोन किया गया, वो आए। उसके बाद बड़ा बाबू आए। उसके बाद सब रूम का तलाशी लिए बड़ा बाबू, जिसमें 3 गो लड़की मिला जो दारू पी रही थी और 4 गो लड़का था। और लड़का जो था मैनेजर सहित, वो सब धीरे धीरे मोटरसाइकिल से भाग गए। उसके बाद बड़ा बाबू सबको ले गए थाना पर। एक लड़का आया था जो पूरा दारू पिया हुआ था, मेरा हाथ खींच के बोल रहा था बाहर चलो बाहर चलो। पापा को उठाने की कोशिश किया तो वो बोला इनको छोड़ दो, तुम बाहर चलो। क्या लगता है उसका इरादा गलत था? हाँ, बैड टच भी किया, हाथ खींच के बोला था बाहर चलो। डर लग रहा है। हाँ, थोड़ा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की बेटी होने के नाते क्या कहना था? यही कहना चाहेंगे कि ऐसा न्याय मिलना चाहिए। किस चीज की परीक्षा थी? पॉलिटेक्निक का। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपी हिरासत में है, होटल स्टाफ से पूछताछ हो रही है और सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल वही पुराना है, हर घटना के बाद जांच, हर हादसे के बाद कार्रवाई और फिर कुछ दिन बाद सब फाइलों में शांत। आखिर होटल है या जिसकी जैसी मर्जी वैसी एंट्री वाला खुला सिस्टम?
जहां ग्राहक पैसे देकर कमरा तो ले लेता है लेकिन सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती। सोचिए, एक पिता अपनी बेटी को परीक्षा दिलाने दूसरे शहर लाता है, उसे लगता है होटल का कमरा सुरक्षित होगा, लेकिन रात में कोई भी कर्मचारी सीधे कमरे तक पहुंच जाता है। तो फिर सीसीटीवी किस लिए है, आईडी वेरिफिकेशन किस लिए है, और होटल सिक्योरिटी सिर्फ रिसेप्शन पर मुस्कुराने तक सीमित है क्या? और अगर उसी होटल में शराब पार्टी के आरोप भी हैं तो सवाल सिर्फ एक ड्राइवर पर नहीं, पूरे सिस्टम पर खड़ा होता है, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ नियम बोर्ड पर लिखे मिलते हैं और लापरवाही कमरे के अंदर। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जनता जानना चाहती है आखिर बेटियां होटल में सुरक्षित नहीं हैं। यह सुरक्षा भी अब सिर्फ रूम सर्विस की तरह एक दिखावटी सुविधा बनकर रह गई है। सीमांचल की आवाज के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दिशांगंज में शुरू हो रहा है कुछ नया। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन के साथ श्रीजन्या क्लासेस, a place to unlock your potential. Admissions open. Batch starting from 10th May 2026. Call now.